कि यदि तू आत्महत्या कर ली तू सीधा प्रेत बनेगा। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता था किसी भी कीमत पे। तो ऊपर की तरफ जब हाथ करते थे मैं भी ऊपर की तरफ हाथ करता था, हे परमात्मा मेरी ये मानव योनि जितनी शेष है परमात्मा ये समेट लो, इसके भले में भले मुझे सूअर बना दो, मैं लोगों का मल खाने के लिए तैयार हूँ, मगर ये मुझको मानव जीवन और नहीं दिया जाता। मेरे लिए मानव जीवन कहर बन चुका था, मगर मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि मैं भूत नहीं बनना चाहता था। ये है विक्रम स्वामी, जिला हिसार, हरियाणा से। कैसे विक्रम दास एक आध्यात्मिक व्यक्ति था और शुरू से ही साधु संतों में इन्हें विश्वास था, लेकिन जब विक्रम दास के शरीर पर सैकड़ों भूतों ने एक साथ कब्जा कर लिया तो फिर विक्रम दास का जीवन नर्क से भी बदतर बन गया, क्योंकि विक्रम दास ने भूत प्रेत की इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन अब विक्रम दास के सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता न था। हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार मेरी पिटाई होती थी और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे गिर देता था। मुझको तकलीफ थी वो बढ़ती गई। जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था, और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। ऐसा जी लाभ तो इनसे कुछ नहीं मिलना था। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई, मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, सेवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई इलाज में मुझको ऐसा संत कोई दिखाई नहीं दिया मेरा संकट को हर ले। तो मैं एकदम निराश हो चुका था। मुझको ये लगने लग गया कि तेरा आत्महत्या सिवाय कोई चारा नहीं है। मैंने फिर विक्रम दास को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल चुकी है, और अब विक्रम दास भी अपनी इस समस्या को लेकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में पहुंच गए। मेरे दिमाग में तो ये था कि संत जी का जो वेशभूषा है, सिर के ऊपर बड़ा सारा पगड़ होगा, कानों में मोटे मोटे कुंडल होंगे, गला में कई रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, भगमा चोला होगा, खड़ाऊं होंगी, एक हाथ में मोरपंखी होगी, एक तब मुझे पता लगा ये महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जो पंडाल के अंदर आए हुए थे, आशीर्वाद सबको दे के गए थे, वे ये थे, गुरु जी ये आडंबरों से दूर है। क्योंकि आज तक मुझको जो जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी तांत्रिक मिले, सब मुझको ठगने वाले मिले थे और सब आडंबर करते थे। मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। तो क्या भूत प्रेत की इस बाधा से परेशान विक्रम दास को संत रामपाल जी महाराज के दरबार में जाने से भूत बाधा से मुक्ति मिल पाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी खुद विक्रम दास की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास है, गांव शिवानी, रत्ता हिसार में हूँ, जिला हिसार, हरियाणा। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 23 मई 2010 को नाम दीक्षा ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी ऐसा है, मैं 16 साल की अवस्था में संतों के पास, ऋषियों के पास और मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया था जी। जैसे घरेलू जो हनुमान जी की, श्याम जी की, दुर्गा माँ की, इनकी पूजा तो करता ही करता था, आदि इनके संतों के भी प्रवचन सुनता था, और मेरे जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई। जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था, और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। मैं 48 साल का हुआ जब तक इतना हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार बचपन में मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, तो उसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसको दूसरे भक्त 100 मुक्के मारेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे मुक्के पड़ने लगे, तो मेरा अंदर से ऐसा आभास हुआ, मेरे शरीर के अंदर काफ़ी आत्माएं हैं। उस टाइम में बच्चा होने की वजह से मतलब माता पिता के आगे समझा नहीं सका उनको, और जो मेरी उम्र बढ़ती गई मैं इस चीज़ से दुखी और चिंतित रहने लग गया, भाई तुम्हारे के अंदर अन्य आत्माएं काफ़ी है। सर जैसा कि आपने बताया आप बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, खाटू श्याम को भी मानते थे और बजरंग बली की भी भक्ति करते थे,
तो सर इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? ऐसा जी, लाभ तो इनसे कुछ नहीं मिलना था। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई। अंत तक ऐसा हो गया था जी, मैं एक एक महीना लगातार सोया नहीं था। जब भी मुझको नींद आती थी रात को, उसी टाइम मेरे जो है मुंह पर थप्पड़ आके लगते थे, मेरी पिटाई होती थी। और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो है बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे गिर देता था मुझको। मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, सेवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं वहाँ पर रामेश्वर धाम गया अपने ये सोचकर कि श्री राम ने जब अपने इष्ट देवता का वहाँ पर पूजा अर्पणा करी, उसके सारे संकट दूर हो गए, तो क्यों नहीं, मेरा राम भी इष्ट है और मैं वहाँ जाकर मेरी पूजा अर्चना कराऊँगा। मैंने वहाँ जाकर पूजा अर्चना की, मेरे काल सर्प योग था उसकी पूजा कराई, अन्य भी वहाँ पूजा करवाई। सर जी, वहाँ पर जब मैं लास्ट में जब मैंने गाइड किया कर रखा था, तो उससे मैंने एक प्रश्न पूछा कि भाई साहब, ये मैंने मुझको जो आपने 24 कुओं में स्नान कराया है, वो 24 कुओं में क्यों स्नान कराया है? तो उसने कहा कि राम ने रावण की हत्या की, उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और वो ब्रह्म हत्या का दोष लगने के वजह से राम ने 24 नक्षत्रों के 24 कुएं खुदाकर उसमें स्नान किया था और वो ब्रह्म भगत्या से मुक्त हुए थे। सर जी, मेरे दिमाग में मेरी आत्मा ने कुचोड़ा भी, राम ने जब राक्षसों का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है, तो फिर उसको पाप कैसे लग गया? उसके बाद क्या हुआ सर जी कि मामा समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, वो जो पत्थर बेच रहा था, वो पत्थर जिसका राम सेतु बना हुआ है, वो पत्थर उससे मैंने कुछ पत्थर लिए तो उस पत्थरों पर उसने कहा कि ये डूबेंगे नहीं पत्थर। मैंने उस पत्थरों पर राम राम लिखा, तैर रहे थे, अन्य भगवान का नाम लिखा, तैर रहे थे। फिर मैंने गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, मैंने अशब्द लिखने शुरू कर दिए, तो भी पत्थर तैर रहे थे। और जो समुद्र के किनारे अन्य पत्थर पड़े थे, उन पर राम राम लिख के पत्थर तैराना शुरू किया मैंने, वो सब पत्थर डूब रहे थे। मैं एक भजन गाता था कि राम राम लिख छिला तराई, राम के श्री राम जी के गुणगान गाता था, तब ये भजन गाता था। फिर मैंने ये हुआ कि ये तू जो आज तक जो करता रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ये तेरी आस्था के साथ जिसने भी भजन लिखा है वो भक्तों की आत्माओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि राम राम लिखने से शिला टिक जाती है। तो भक्त जी, मैंने बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का, भाई तू ये जो व्यर्थ में ही आज तक ये गाता आया है। मैं बालाजी मेहंदीपुर भी जाया करता, हर 2-3 महीने के बाद एक बार। तो वहाँ सुना था भी संकट कर जाते हैं, वहाँ जाने से सालासर में चक्कर काटा, तो वहाँ पर कोई एक पीढ़ी से बैठे, कोई 20 साल से बैठे, किसी के भूत, सबके अंदर भूत है, वो किसी के भूत नहीं निकल रहे। मेरा दिल को टूट गया, मैं वहाँ से वापस आ गया, मैं बांदीकुई आ गया। बांदीकुई में मुझे एक संत मिले, संत ने मुझे कहा, भाई भूख लगी है बच्चा, कुछ खाने को मिल जाए तो मैंने कह दिया, भगत जी महाराज जी, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर है, वहाँ हज़ारों स्वामनी देसी घी की रोज़ाना मिलती है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आपको देसी घी का खाना मिलेगा मुफ्त में, और परमात्मा का दिया प्रसाद है। तो संत जी ने कहा, ऐसे अन्न को खाने से तो मर जाना अच्छा है। किसने कह दिया? परमात्मा थे। तो मैंने, मेरा भीतर से जो मेरा इष्ट है, जो मेरा परिवार का मानता है जिसकी, उसके बारे में महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं भी किसने कह दिया? परमात्मा थे। उन्होंने मुझे कुछ बात बताई, जैसे कि मैं सुंदरकांड का पाठ भी किया करता था, तो उन्होंने बताया कि सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि वो प्रातःकाल ले नाम लम्हारा, तातिन ने मिले आहारा। जब वो उसने आपने स्वयं ये कहा है कि मेरा नाम प्रातःकाल जो जपता है, मैं इतना नीच हूँ कि उसका आहार भी नहीं मिलता। तो उसने ये कहा कि हम 1 फुट बाई 1 फुट के अंदर यदि अग्नि लगाते हैं तो उसके अंदर इतने सूक्ष्म जीव हो जाते हैं कि लाखों सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और उसने तो लंका के एक नगर को फूंक दिया था, कितने भीषण जीव की हत्या हुई होगी उसमें। मेरा ये सुनकर कालजा हिल गया। मैंने डरते हुए संत जी को जवाब दिया, महाराज जी वो दुष्टों का नाश करने के लिए आया था। तो महाराज जी ने कहा, तू
सुंदरकांड का पाठ करते हैं? मैं करता हूँ जी। मुझको आश्चर्य हुआ कि महाराज को जी को कैसे पता कि सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड का पाठ में उसमें लिखा हुआ है कि गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे, लाखों गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, जब वे संसार में आए नहीं, उसका क्या पता कि वो राक्षस थे या मानव थे या दानव थे। तो मैं ये तो पता नहीं हो सकता। मैं खाटू जी भी जाता था। मेरे से उसने एक सवाल कर दिया महाराज जी ने कि आप खाटू जी जाते हो? मैं महाराज जी के तेरे के तरफ देखने लग गया। तो उन्होंने हाँ जी खाटू जी जाता हूँ। एक बात आप बताओ कि करकंटा का और बबरीक का लड़का है ये श्याम जी महान जी। घटोत्कच और करकंटा दोनों जो है राक्षस राक्षस थे। जब ये आप ये मानते हो कि राक्षस ही पैदा होता है, तो फिर आप श्याम जी को मानने क्यों जा रहे हो? मुझको उस बात से भी बड़ा झटका लगा। मैं घर आया, घर आके मैंने वो सारी चीज़ देखी और किताबों में वो सारी चीज़ लिखी हुई थी। सुंदरकांड का पाठ मैं रोज़ाना करता था, तब तक मुझे नहीं मालूम था। उसके अंदर पढ़ा तो मेरा हनुमान जी के प्रति से उसकी श्रद्धा जो थी वो मेरे दिल में ख़त्म हो गई। सर जी मेरी ऐसी अवस्था थी कि रात को यदि मैं जाग आ जाती तो पहले जो मैंने गुरु बना रखा था संत समझाईनाथ जी को, उनके दिए हुए मंत्र का मैं जाप करता हुआ मिलता था। ऐसी स्थिति थी जी मेरी। फिर भी मुझको उससे कोई लाभ नहीं होता था, कोई भी लाभ आज तक नहीं हुआ। मैंने उसका 32 साल लगातार नाम जाप किया है। तो वो जब महाराज ने ये कहा कि आपका ये जो संकट है ये आपका गुरु से ठीक होगा, तो महाराज जी आपने जब इतना बता दिया ये तेरा संकट तेरे गुरु से ठीक होगा, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दो और मेरा संकट हरो। तो उन्होंने मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ना मैं तेरा संकट हर सकता हूँ, तो उसके पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। इस क्रम में फिर मैं संतों के पास जाने लग गया। मैं शिरडी भी गया। भाई वर्तमान में मुझको ऐसा संत कोई दिखाई नहीं दिया मेरा संकट को हर ले। तो मैं एकदम निराश हो चुका था। मुझको ये लगने लग गया कि तेरा आत्म हत्या सिवाय कोई चारा नहीं है। मैंने उसका भी प्रबंध कर लिया था। मैंने सल्फास की गोली, एल्ड्रिन की बोतल, दोनों पॉइजन मैंने लाकर रख लिए थे घर पर। मगर एक बात से डर था मुझे कि यदि तू आत्महत्या कर ली तू सीधा प्रेत बनेगा। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता था किसी भी कीमत पे। आत्महत्या मेरी मानव योनि में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जितने भी संतों के पास जाता था सबको जाता था ऊपर को हाथ करते थे। मैंने ये जान लिया था कि परमात्मा का निवास ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जब हाथ करते थे मैं भी ऊपर की तरफ हाथ करता था। हे परमात्मा, मेरी ये मानव योनि जितनी शेष है परमात्मा ये समेट लो, इसके भले मुझे सूअर बना दो, मैं लोगों का मल खाने के लिए तैयार हूँ, मगर ये मुझको मानव जीवन और नहीं दिया जाता। मेरे लिए मानव जीवन कहर बन चुका था, मगर मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं भूत नहीं बनना चाहता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं कई दिन से सोया नहीं था, मुझे आराम की जरूरत थी। घरवाले ने कहा आप रात को नहीं सो सकते, आप थोड़ा सा टहलिया हो, फिर आके नहा धो के सो जाना। और मैं इस क्रम में बाहर घूमने के लिए गया तो मेरा एक क्लास फेलो दोस्त मुझको मिल गया। उसने बताया कि तेरा संकट का हरण जो है ना संत रामपाल ही कर सकते, इस धरती पर कोई अन्य संत नहीं है। तो मैंने उससे एड्रेस लिया, पता किया, तो उसने दूसरे भगत का नाम लिया। भी उसकी हालात देखो, उसने संत रामपाल का नाम लिया हुआ है, उसकी कैसी स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है। मैं नहा धो के मैंने आराम करने की बजाय सीधा मैं उस भक्त के पास गया, उसे पूछा। उसने बोला ठीक है भैया आप नाम लो, और हमारी ये स्थिति थी, अब ठीक है। सर जी हम आश्रम जाने के बाद हम कई देर बैठे रहे, विचार विमर्श करते रहे। न तो मुझे संत रामपाल जी महाराज का कोई ज्ञान पता था, न ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता था, ना ही मैंने कभी फोटो में, टीवी में या किसी अन्य स्थान पर संत रामपाल जी महाराज का चित्र देखा था। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कुछ भगत वहाँ पर मुझे ज्ञान समझा रहे थे, मगर मैं पुराना रंग में रंगा हुआ था। परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा को जिस रूप में याद करो आ जाएंगे। तो वहाँ पर कई भक्तों ने सवाल उठाए, भाई अब तक क्यों नहीं आए, हृदय से आवाज़ नहीं लगाई आपने? मैं लगाई है हृदय से आवाज़, तो क्यों नहीं आई? मेरे इस चीज़ का बड़ा दर्द हुआ, ये बात तो सही कह रहे हैं,
आज तक क्यों नहीं आई ऐसे आने वाले थे। तो हम भक्त जी हम चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर आए, स्टेज पर चढ़ के सब भक्तों को आशीर्वाद देकर चले गए। वहाँ पर हम थोड़ी ही संख्या में भक्त थे उस समय, और सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम की। मैंने भी खड़ा होकर देखा, मैंने भक्त जी पृथ्वी पर लेटे हुए प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, क्यों कि मेरे दिमाग में तो ये था भी संत जी का जो वेशभूषा है, सिर के ऊपर बड़ा सारा पगड़ होगा, कानों में मोटे मोटे कुंडल होंगे, गला में कई रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, भगमा चोला होगा, खड़ाऊ होंगी, एक हाथ में मोरपंखी होगी, एक हाथ में हुक्का की नय होगी, 5-4 भगत साथ चलते होंगे, उनके हाथ में हुक्का होगा, धुआं के अंदर छल्ले बनाते हुए चलता होगा। मेरे दिमाग में ऐसी छवि थी उस समय, जिस समय मैं आश्रम में गया तो मैंने देखा भाई ये प्रणाम कर रहे हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहा या क्या व्यवस्था है। तो ऐसे मैंने तो नाम लेना है, आज ही लेना है, ज़रूर लेना है, मुझको ज्ञान बाद में आ जाएगा समझ में। और मैंने नाम फार्म भर दिया। नाम भरने के बाद जब मुझे नाम देने के लिए जब टीवी के आगे बिठाया गया, भगत जी, जब मैंने गुरु जी का चेहरा देखा तब मुझे पता लगा ये महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जो पंडाल के अंदर आए हुए थे, आशीर्वाद सबको दे के गए थे, वे ये थे गुरु जी, ये हैं, ये आडंबरों से दूर है। क्योंकि आज तक मुझको जो जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी तांत्रिक मिले, सब मुझको ठगने वाले मिले थे और सब आडंबर करते थे। मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर, जैसा आपने बताया कि आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्या थी, इसके इलाज के लिए आप बहुत सारे संत महात्माओं के पास भटके और आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सभी देवी देवताओं की आपने पूजा भी की, लेकिन इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिला। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या क्या लाभ हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मुझे लाभ मिले हैं, उसकी गिनती कराने लग जाऊं तो समय ही कम पड़ जाएगा। मगर मैं आपको मोटी मोटी 5-4 बात बताता हूँ स्ट्रैटेजी। मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब नाम दीक्षा लेने के लिए गया, सबसे पहले वहाँ पर मैंने एक अरदास लगाई, गुरुजी, मेरे शरीर में जैसे 2 पाटों में सूली लगी होती है और वो चुभन होती है, उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा मुझे बार बार महसूस हो रहा है। और ये चुभन बहुत भारी होती है, मेरे सारे दिन शरीर में पाड़नी सी लगी होती है, खुजली होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। सर जी, मैं वहाँ से आ गया तो मैंने 12-30 सिगरेट पी ली। मैं 6 दिन बाद वापस आश्रम में गया। आश्रम में उस साथ मेरे बच्चे भी साथ में गए नामदान लेने के लिए। भक्तमती का और लड़की का जो नामदान कराने के लिए फार्म भराने के लिए गए, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई, अंकल आपका नाम खंड है। मैं, बेटे मेरा नाम खंड क्यों है, नाम कैसे खंड हो गया? बोला, अंकल आपने बीड़ी पी ली, इसलिए आपको गुरुजी से आज्ञा लेकर दोबारा नाम उपदेश लेना पड़ेगा। मैं, क्यों? तो नुबली ऐसे उसने जो बात बताई मुझको, ऐसे ऐसे सुषमना होती है, इंगला पिंगला सुषमना होती है, सुषमना बंद हो जाती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ये 8 कमल बने हुए हैं, इसके अंदर से ही हमें गुजर कर जाना है। उसने जो 10 साल की लड़की थी, उसने जो मुझको ज्ञान बताया, वो उसका ज्ञान सुनकर मैं दंग रहेगा। भाई, इस संत के आश्रम में एक 8-10 साल की बच्ची और तुझको ये बता रही है, तो संत कितना महान होगा। एक तो मैं 3 डब्बी रोज़ाना सिगरेट पीता था, उसके अतिरिक्त बीड़ी भी बहुत पीता था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये छूट नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बच्चा छूट जाएगी, अब नहीं पिएगा। मैं घर वापस आ गया। रास्ते के अंदर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, उसका धुआं मुझको ऐसी एलर्जी करी कि वहाँ मेरा जी घबराने लग गया और उल्टी पड़ने शुरू हो गई मुझको। मैंने महसूस किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से, जब आज गुरुजी ने कहा अभी छूट जाएगी, तो आज तेरी बीड़ी सिगरेट से एलर्जी होगी। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जो शरीर में चुभन थी वो भी ख़त्म हो गई। मेरी आर्थिक हालात भी इस दौरान बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गुरुजी से अरदास लगाई। उस टाइम में NCDX MCX का सट्टा बाज़ार का काम किया करता था। संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया कि आपको ये काम नहीं करना, ये सट्टा का काम है, आप काम बंद कर दो। मैंने गुरुजी से अरदास लगा के 4 महीने का समय मांगा। 4 महीने बाद में हम जो है काम बंद करना था।
मैं और मेरा लड़का ने ये सोचा था कि हम दोनों हिसार जाके नौकरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर ऐसी दया करी, हमने सट्टा का काम छोड़ दिया और गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने अरदास लगाई भी हमें अब दूसरा काम के लिए जो है रोजी रोटी का सवाल है। तो गुरु जी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बैग का काम कर लो। हमने बैग का काम किया। सर जी आज जो है मेरे पास 50 कर्मचारी है, हम बैग बनाते हैं। जो हम खुद नौकरी के लिए बात कर रहे थे, आज 50 व्यक्ति जो है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। परमात्मा ने ऐसी सुंदरता दी है। मेरे शरीर में जितने भूत प्रेत थे और मेरे घर में जितने भूत प्रेत थे, यहाँ तक कि मुझको कुछ दिखाई भी देते थे, वो सब बाधाएं जो है आज के दिन बिल्कुल नहीं है। जो मैं दर दर की 32 साल ठोकरे खाता रहा, संत रामपाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मैंने 1 साल के अंदर अंदर ये सब इन चीज़ों से मुक्ति पा ली। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं सभी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत से चैनलों पर चल रहा है, उनको सुनो। उनके पुस्तक सेवा चल रही है, उनको पुस्तक सेवा लो और उसके ज्ञान को समझो। आप फिर शरण में आओ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं जो है आपका सरल रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। हम जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य गीत,